आज के दौर में बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां आइटम सॉन्ग गर्व के साथ करती हैं। फिल्म भले ही चले या ना चले, लेकिन अगर उनका आइटम सॉन्ग चल गया तो हीरोइनों के बल्ले बल्ले हो जाती है। लेकिन एक दौर ऐसा था जब आइटम सॉन्ग को बुरी नजर से देखा जाता था, मगर उस दौर में साउथ की एक अभिनेत्री ने आइटम सॉन्ग के जरिए गदर मचा रखा था। वो दक्षिण भारत में उस वक्त एकमात्र ऐसी अभिनेत्री थी जिसने अकेले अपने बूते ना जाने कितनी फिल्मों की नैया पार लगा दी। नाम था विजय लक्ष्मी। लेकिन विजय लक्ष्मी के चाहने वालों का सैलाब तब आया जब फिल्मों में इन्हें नाम मिला सिल्क स्मिता। 2 दिसंबर 1960 को जन्मी सिल्क ने मात्र 17 साल के अपने फिल्मी करियर में ही 450 से ज्यादा फिल्मों में काम करके तहलका मचा दिया। गरीबी के चलते छोड़नी पड़ी थी पढ़ाई। सिल्क का जन्म एक गरीब तेलुगु परिवार में हुआ था। उनकी माँ और पिता काम करके किसी तरह अपना और अपने बच्चों का भरण पोषण करते थे। थोड़ी बड़ी होने पर एक सरकारी स्कूल में सिल्क का दाखिला करवाया गया ताकि वो पढ़ लिख कर कुछ किताबी ज्ञान और दुनियादारी सीखे। लेकिन चौथी कक्षा में ही सिल्क को स्कूल छोड़ना पड़ा। सिल्क के माता पिता इतना पैसा अर्जित ना कर सके जिससे कि वो सिल्क को पढ़ा सके। लौट कर सिल्क को घर का चूल्हा चौका ही संभालना पड़ा। उस समय सिल्क मात्र 10 साल की ही थी। सिल्क उम्र में तो छोटी थी, लेकिन वो दिखने में बड़ी लगने लगी थी। समय से पहले ही उनका दैहिक विकास इतनी तेजी से हुआ कि खुद उनके माता पिता भी नहीं समझ पाए कि उनकी बेटी इतनी जल्दी बड़ी कैसे हो गई। उम्र तो कम थी ही, उसी हिसाब से बुद्धि विवेक भी ज्यादा नहीं था, क्योंकि सिल्क सिर्फ देह से ही बड़ी हुई थी। सिल्क की बेफिक्री उनके माता पिता के लिए चिंता का विषय थी। वो सिल्क के बारे में सोचने पर मजबूर हो गए। माता पिता को सिल्क एक जवान लड़की लगने लगी तो उन्होंने उसकी शादी करने की ठानी और बहुत ही कम उम्र में सिल्क की शादी एक मजदूर से करवा दी गई। इस तरह माता पिता ने अपने सिर से बोझ हल्का कर लिया। लेकिन जिस घर में सिल्क शादी करके पहुंची, वहां भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। पति अव्वल दर्जे का शराबी था। शराब पीकर वो सिल्क को पीटता था और उसकी गलतियों की गालियां उसके परिवार के लोग सिल्क को ही सुनाते थे। कभी कभी उनके देवर और ननद उन्हें पीट भी देते थे। उन्हें समझाने वाला कोई नहीं था, इसलिए वो अपने घर को संभाल न सकी और सिल्क घर छोड़कर भाग गई और सीधे चेन्नई पहुंच गई। वहां पहुंचकर उन्होंने दक्षिण भारतीय फिल्मों की एक अभिनेत्री के यहाँ नौकरानी का काम करना शुरू कर दिया। सिल्क बचपन से ही फिल्में देखने के लिए बहुत ज्यादा शौकीन रहा करती थी। उन्हें जब भी फिल्म देखने का मौका मिलता तो अपनी दुनिया को छोड़कर उसी फिल्मी दुनिया में कहीं खो जाया करती थी। इस अभिनेत्री के घर एक नौकरानी के रूप में काम करने का मौका सिल्क ने सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि उनकी भी ये इच्छा यहाँ पूरी हो रही थी। सिल्क ने घर के काम भी बचपन से ही किए थे, इसलिए उस अभिनेत्री के घर को सिल्क ने बहुत अच्छे से संभाल लिया। अब सिल्क उस अभिनेत्री के निजी कामों में भी हाथ बटाने लगी थी। यहाँ तक कि उस अभिनेत्री का मेकअप करके उसे तैयार करने का काम भी सिल्क ने शुरू कर दिया था। यहाँ काम करने का सिल्क को एक फायदा और मिल रहा था। वो उस अभिनेत्री से मिलने आने वाले फिल्म निर्माताओं और निर्देशकों से भी जान पहचान बढ़ाने लगी थी। एक दिन एक जाने माने फिल्म निर्माता की गाड़ी देखकर सिल्क बहुत प्रभावित हुई और वो दूर से ही खड़े होकर उस गाड़ी को निहारने लगी। इस पर उनके मालकिन ने तंज कसते हुए कहा कि इस बड़ी गाड़ी को देखकर कहीं उसमें बैठने का सपना तो नहीं देख रही हो। अपनी मालकिन की ये बात सिल्क को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने पलट कर जवाब दिया कि वो एक दिन ऐसी गाड़ी में जरूर बैठेंगी और वो गाड़ी उनकी खुद की होगी। सिल्क ने फिल्मों के लिए ऑडिशन देना शुरू किया। वो किसी एक्टिंग स्कूल तो नहीं गई और ना ही उन्होंने कहीं और से अभिनय सीखा। बस ऑडिशन देकर ही चीजों को धीरे धीरे सीख रही थी। उन्होंने एक फिल्म के ऑडिशन में ही कुछ इस तरह की कामुक अदाएं दिखाई कि उन्हें उस फिल्म में एक आइटम नंबर करने के लिए ले लिया गया। सिल्क की अदाएं काम कर गई और धीरे धीरे उनके पास आइटम नंबर के लिए कई फिल्मों के ऑफर आने लगे। कुछ ही समय में सिल्क अपने समय की दक्षिण भारतीय सिनेमा की आइटम क्वीन बन गई। उनका आकर्षण इतना तेजी से और इतना बढ़ गया था कि एक फिल्म को हिट कराने के लिए उनके लटके झटके ही काफी थे। वैसे तो सिल्क को कई फिल्मों में देखा जा चुका है, लेकिन साल 1980 में आई तमिल फिल्म वंडी चक्रम ने दर्शकों के बीच सिल्क की एक अलग ही पहचान बना दी। इस फिल्म में वो एक शराब का ठेका चलाने वाली लड़की बनकर नजर आई। साल 1989 में इस फिल्म का प्रेम प्रतिज्ञा नाम से हिंदी रीमेक भी बनाया गया, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती और माधुरी दीक्षित
मुख्य भूमिकाओं में नजर आए। यहाँ से सिल्क के करियर ने एक ऊंची उछाल मारी और वो दक्षिण भारतीय सिनेमा में काम करने वाले निर्माता और निर्देशकों की आइटम नंबर के मामले में पहली पसंद बन गई। उस समय सिल्क निर्माताओं से 50,000 रुपए तक फीस के तौर पर वसूला करती थी। 4 साल में 200 से ज्यादा फिल्मों में सिल्क ने काम किया। एक आइटम नंबर करने के लिए सिल्क की फीस भले ही ज्यादा थी, लेकिन फिर भी फिल्मों के निर्माता इसके लिए हमेशा तैयार रहते थे। वो जानते थे कि सिल्क का एक आइटम नंबर ही फिल्म को हिट करा सकता है। सिल्क का नाम दिन पर दिन बड़ा होता जा रहा था और इसका असर ये हुआ कि सिल्क को फिल्म इंडस्ट्री में आए हुए सिर्फ 4 साल ही बीते थे और इतने कम समय में ही उन्होंने लगभग 200 फिल्मों में काम कर लिया था। हालांकि धीरे धीरे उनका काम सिर्फ आइटम नंबर तक ही सीमित नहीं था। वो फिल्मों में कुछ छोटे मोटे और कभी कभी बड़े किरदारों में भी नजर आ रही थी। तमिल फिल्म इंडस्ट्री में कमल हसन और रजनीकांत दोनों के साथ सिल्क स्मिता ने खूब काम किया। साल 1983 में आई हिंदी फिल्म सदमा से सिल्क स्मिता ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। उनका इस फिल्म में होना भी एक जरूरत ही माना गया। उस समय सिल्क स्मिता के चर्चे चारों तरफ थे और ये फिल्म साल 1982 में आई तमिल फिल्म मुंद्रम पिराई का रीमेक है। फिल्म के निर्देशक बालू महेंद्र को इस फिल्म की कहानी बहुत धीमी लगी। वो इसमें कुछ तड़कता भड़कता करना चाहते थे और चाहते थे कि फिल्म के मुख्य कलाकार कमल हसन और श्रीदेवी के बीच कुछ बोल्ड सीन फिल्माए जाए। उनके साथ ये संभव ना हो सका, इसलिए इस फिल्म में सिल्क स्मिता को लिया गया और सिल्क ने इस फिल्म की बेहद दुख भरी कहानी में भी रंग भर दिया। सैकड़ों फिल्मों में काम करने के बाद अब सिल्क का करियर ढलान पर था। दरअसल लोग उनके एक ही काम से उब गए थे। तब उन्होंने अभिनय छोड़ फिल्म का निर्माण करने में हाथ आजमाया। इसी बीच उन्होंने एक डॉक्टर से शादी भी की, जिसकी मदद से सिल्क ने फिल्मों का निर्माण किया। हालांकि जिस तरह दर्शकों ने उन्हें नकार दिया था, उसी तरह उनकी बनाई हुई फिल्मों में भी कोई दम नहीं था। अपने करियर का ऐसा समय देखकर सिल्क बहुत निराश हुई और उन्होंने सबसे अलग होकर शराब को अपनी दुनिया बना लिया। अंत में 23 सितंबर 1996 को वो अपने घर में पंखे से लटकी हुई पाई गई। पुलिसिया छानबीन में उनकी मौत को आत्महत्या का नाम देकर केस बंद कर दिया गया। 2011 में एकता कपूर ने सिल्क के जीवन पर आधारित एक फिल्म द डर्टी पिक्चर का निर्माण किया। इस फिल्म का निर्देशन मिलन लूथरिया ने किया और सिल्क की भूमिका निभाई अभिनेत्री विद्या बालन ने। ये फिल्म सिल्क के भाई को नागवार गुजरी और उन्होंने कहा कि ये फिल्म सिल्क स्मिता पर नहीं बननी चाहिए। उठती आवाज को देखते हुए एकता कपूर ने तुरंत अपना बयान बदल दिया और उन्होंने कह दिया कि फिल्म सिल्क स्मिता के जीवन पर आधारित नहीं है। इसके बाद कन्नड़ भाषा में भी डर्टी पिक्चर सिल्क सकत हॉट नाम की एक फिल्म बनाई गई, जिसमें सिल्क का किरदार पाकिस्तानी अभिनेत्री वीना मलिक ने निभाया था। सिल्क के जीवन पर ही मलयालम भाषा में भी क्लाइमैक्स नाम की फिल्म बन चुकी है। इस फिल्म में सिल्क के रूप में सना खान नजर आई। तो कैसी लगी आपको हमारी ये पेशकश, कमेंट करके जरूर बताइएगा।